और मुसीबत जो दुनिया का नियम है वो हमको समझ रखना पड़ता है। हवा, ये मुसीबतें होती है ना, वो हवा की तरह होती है। आप चाहे कितनी भी खिड़कियाँ बंद रखो, वो घुस ही जाती है भीतर। हवा जो होती है, खिड़की कितनी भी बंद रखो, घुस ही जाती है। वैसे मुसीबत कहीं से आ ही जाती है। किंतु एक बात वो भी याद रखना चाहिए, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। और इसीलिए ये बात जो सनकादिकों ने बताई कि विपत्ति के बिना कोई किसी की महिमा बढ़ती नहीं है। जो आदमी जितना बड़ा होता है, महान होता है, उसके जीवन में संघर्ष भी इतना ही होता है। संघर्ष भी इतना ही होता है। और संघर्ष के समय में थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। बस आदमी धीरज की नाव में सवार होकर मुसीबत की नदी को पार कर सकता है। बस धीरज रूपी नाव में बैठकर मुसीबत रूपी नदी को हम पार कर सकते हैं। और अभी बहुत कोहरा का दिन चल रहा है, आप जानते हैं, बहुत कोहरा होता है तो 5 फीट दूर भी हम देख नहीं सकते हैं। उसी समय हमको इतना ही सोचना पड़ता है, बस गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलाओ। जैसे गाड़ी चलती जाएगी वैसे आगे आगे दिखता जाएगा, और एक समय आएगा कि कोहरा हट जाएगा और गाड़ी फिर से स्पीड पकड़ लेगी। जीवन में भी कभी कभी कोहरा आ जाता है तो तब गाड़ी धीरे चलाना चाहिए। दुखी नहीं होना है, पीछे हट नहीं करना है। और अच्छा समय भी चला जाता है तो जीवन में बुरा समय कहाँ से रुकेगा। अच्छा समय भी निकल जाता है तो बुरा समय भी निकल जाएगा। गुजर जाएगा यह वक्त भी जरा सब्र रखो, गुजर जाएगा यह वक्त भी जरा सब्र रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। और इसीलिए किसी ने बहुत एक अच्छा शेर कहा, सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ में बसंत बदल जाता है। सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ वसंत में बदल जाता है। हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर। समय कैसा भी हो निकल जाता है, समय कैसा भी हो निकल जाता है। बस जिंदगी में हम सबको कभी न कभी सुख दुख मिलते ही रहते हैं। उस समय में एक बात मैं बताऊंगा कि कभी भी मुश्किलें आती है जीवन में, ईश्वर का आश्रय करना और सत्संग का आश्रय करना। हम कभी जीवन में तकलीफ आती है, मुसीबत आते हैं तो गलत मार्ग पर चले जाते हैं। कोई आदमी अंधश्रद्धा में फंसता जाता है, जादू टोने में, कहीं कहीं कितनी अभी तो भारत है, भांति भांति की अंधश्रद्धा फैलती ही रहती है और आदमी उसमें फंसता जाता है। मुश्किल में आदमी अंधश्रद्धा में फंसता है, या पाप के मार्ग पर चला जाता है, या कोई व्यसनों में डूब जाता है। गम भुलाने के लिए कोई शराब पीने लगते हैं या कोई ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। ये सब गलत मार्ग है। अंधश्रद्धा में भी नहीं फंसना, व्यसन के मार्ग पर भी नहीं जाना, कोई पाप के मार्ग पर भी नहीं जाना, या तो आदमी आत्महत्या करता है, वो मार्ग भी गलत है। मुश्किल में 2 ही मार्ग अपनाना, एक ईश्वर का आश्रय, उनकी भक्ति करना, प्रार्थना करना। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मेरे जीवन में की हुई कोई भी प्रार्थना निष्फल गई नहीं है। दिल से हम ईश्वर से प्रार्थना करते, उनका नाम जब भक्ति करते हैं तो जरूर भगवान हमारे प्रारब्ध कर्म को बदल देते हैं। या कोई सत्संग का श्रवण करो, कोई सत्पुरुष की वाणी सुनो, उससे हमको कोई सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा और हम जीवन में खूब आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए कभी जीवन में मुश्किलें आती है तो अंधश्रद्धा में मत फंसना, पाप के मार्ग पर भी मत जाना, व्यसनों में मत डूबना और कोई आत्महत्या मत करना। ईश्वर का आश्रय, और ईश्वर का आश्रय सुख में भी रखना चाहिए। दुख में ही हम उनके मंदिर जाते हैं ना तो वो भी फिर हंसते हैं कि बेटे को जब परेशानी हुई तब आया है।
तो भगवान भी सोचते हैं ना कि जब जब सब ठीक चल रहा था, धंधा बिजनेस ठीक चल रहा था, सब अच्छा था, तब तो कभी मंदिर आते नहीं थे, पूजा करते नहीं थे, कभी नाम जप करते नहीं थे, कुछ भी कोई बोलते थे कि मंदिर जाते हो तो बोल देते आई हैव नो टाइम, तो इंग्लिश में बोलने लगता है मेरे पास समय ही नहीं है। हम भी किसी किसी को बहुत रुपये वाले को पूछते हैं ना, कभी मंदिर जाते हो, अरे स्वामी जी मेरे पास समय ही नहीं होता है। वो तो ऊपर वाला दिखाएगा, समय ही समय मिलेगा। ये कोरोना के लॉकडाउन में 2 साल सबके पास समय ही समय था। जिसने कभी रामायण की सीरियल नहीं देखी थी उसने भी देख ली एक बार, महाभारत की सीरियल देख ली, रामायण की देख ली। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ आपको। अभी जो हमारी YouTube चैनल है सत श्री कथा चैनल, गुजराती लोगों के लिए है सत श्री कथा चैनल, तो आप कभी देखेंगे लॉकडाउन से पहले केवल करीबन 3 करोड़ 4 करोड़ व्यूअर्स थे। ये लॉकडाउन का 2 साल गया ना, अभी 26 करोड़ व्यूअर्स है उस चैनल में। तो क्योंकि लोगों ने बहुत सुना तब। लॉकडाउन में अब क्या करते हैं, सुख में भी ईश्वर को छोड़ना नहीं, गुरु का सानिध्य छोड़ना नहीं, सत्संग छोड़ना नहीं, ये 2 चीज जीवन में कभी भी छोड़ना नहीं। ईश्वर का आश्रय और सत्संग का सहारा आदमी को मजबूत बनाता है। और कभी भी मैं 1-2 चीज़ बताऊंगा, आप देखिए। अभी ये जो एक है ना, बहुत अच्छी चीज़ बताई गई इसमें। ये मेढक है और पानी में सर्प आ रहा है मेढक को निगलने के लिए, और नज़दीक नज़दीक आ रहा है। अभी एकदम दूसरी पोजीशन में देखेंगे तो सर्प बिल्कुल नज़दीक आ गया। यहाँ लिखा है इवन एट द लास्ट मिनट मेढक निराश नहीं होता है, वो भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। और अभी तीसरी पोजीशन में आप देखेंगे, एकदम जब सर्प नज़दीक आ जाता है तब ऊपर से बाज पक्षी आता है और सर्प को पकड़ कर ले जाता है और मेढक बच जाता है। और इसीलिए यहाँ लिखा ए मिरेकल कैन हैपन, डोंट एवर 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 गिव अप। कभी भी कुछ हो सकता है चमत्कार, जिंदगी में से नासीपास होना नहीं, जिंदगी में पीछे हट कभी करना नहीं। आत्महत्या तो कभी भी नहीं करना। आत्महत्या है ना, वो इंटरवेल में पिक्चर छोड़ के चले जाने जैसी बात है। कभी कभार इंटरवेल के बाद ही इंटरेस्टिंग पिक्चर होती है भाई। मर नहीं जाना चाहिए, छोड़कर चले नहीं जाना चाहिए। और एक बात बताऊंगा, जिंदगी को नई तरीके से जीना सीखना पड़ता है। अभी आप ये देखेंगे पेंसिल है, यहाँ लिखा है कि लाइफ इज ऑलवेज नॉट परफेक्ट। जीवन हर हमेश पूर्ण नहीं होता है। एनी टाइम इट में हैव अ प्रॉब्लम, कभी भी कोई जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी देखिए, ये जो पेंसिल थी वो टूट गई और 2 विभाग में बट गई। एंड दिस प्रॉब्लम इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। और ये जो प्रॉब्लम आ गई, अभी पेंसिल टूट गई, 2 विभाग में बट गई, ये भी यहाँ रोना नहीं चाहिए। अभी आदमी ने क्या किया, दोनों पेंसिल को फिर से नया जीवन दे दिया। इट इज़ ए न्यू एंड डिफरेंट स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। 2 पेंसिल बन गई, आप देखिए, है ना। तो जीवन को इस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, कभी भी टूट नहीं जाना है। किसी ने इसलिए बहुत एक अच्छा शेर बताया है, ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे ना हम टूटेंगे। जीवन में ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे ना हम टूटेंगे, क्योंकि जो पत्थर चोट से टूट जाता है वह कंकर बन जाता है, और जो पत्थर चोट को सहे जाता है वह शंकर बन जाता है। जो पत्थर टूट जाता है वो कंकर बन जाता है, जो चोट को सहे जाता है वो शंकर बन जाता है।